बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदर सईद है और आज आप लोगों को पैंट स्टाइल ट्राउज़र के बारे में बताया जाएगा जिसके ऊपर बेल्ट लगा होता है। अगर वो मौजूद होगा तो उसका नाप कैसे लेंगे, अगर नहीं होगा तो बॉडी से कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके आपको समझा देते हैं। स्टार्ट कर। अच्छा, ये हमारे पास बना हुआ है पैंट स्टाइल में प्लाजो बना हुआ है। ये देखें प्लाजो बना हुआ है, लेकिन हमने पैंट स्टाइल में ट्राउज़र काटना है तो ऊपर से मेजरमेंट तो यही रहेगी। अगर ये आपके पास मौजूद होगा तो आपके पास पता चल जाएगा कि फ्रंट पे आपका बेल्ट आया हुआ है और बैक पे इलास्टिक आया हुआ है। ठीक हो गया, बैक पे इलास्टिक है और फ्रंट पे हमारा बेल्ट लगा हुआ है। तो इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, साइड से हमारी लेंथ आ जाएगी उसी तरीके से जैसे हम लेंथ लेते हैं। ये शर्ट है थोड़ी लेंथ, हम इसकी लेंथ थोड़ी टोटल रखेंगे 38 इंच लंबाई होगी हमारी। और हिप का जो साइज़ है आपने यहाँ से नापना होगा, जहाँ पर ये सिलाई में जुड़ा हुआ है ये फ्रंट वाले हिस्से को नापना है ऐसे। ये देखें ये हिप आ रही है 13 इंच, एक साइड को अपने नाप लेना है, ये 13 इंच नापना है, बैक को छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसकी फ्लाई नापनी है, फ्लाई वाली जगह ये वाली कहलाती है राउंड। आपने इसको यहाँ से बेल्ट या ना बेल्ट वो छोड़ देना है क्योंकि बेल्ट अलग कपड़ा लगता है। हाफ इंच सिलाई में गया हुआ है तो सिलाई का कपड़ा हाफ इंच आपने इसके अंदर देना है और फिर इसकी मेजरमेंट लेनी है, टोटल राउंड नाप लेना है। ये आ रहा है 13.5, आपने इसमें से 2 इंच माइनस कर देना है तो ये 11.5 इंच फ्लाई आएगी। ये हमने नापना, टोटल राउंड है हाफ इंच सिलाई में है और ये टोटल राउंड हमारे पास आ रहा है 13.5 इंच। तो हम इसकी जो मेजरमेंट 13.5 होगी तो हमने जब रखना है तो ये 13.5 नहीं रखना, 11.5 रखना है, 2 इंच माइनस करना है, ये राउंड एक्स्ट्रा होता है हमारा। ठीक है, ये लेंथ हमारा हो गया है, नाप हो गया, लेंथ का नाप हो गया, ये हमारा साइज हो गया, हिप का साइज हो गया, ये फ्लाई का साइज हो गया। ये सिलाई से यहाँ तक हम कमर का नाप लेंगे, यहाँ से लेकर सिलाई के कमर का नाप लेंगे। कमर का साइज कैसे नापेंगे, सिलाई से नापेंगे। और यहाँ से ये देखें ये 10 इंच आ रही है कमर हमारी। ठीक है, ये 10 इंच हमारी तैयार है और इसमें ये प्लेट्स भी डली हुई है बैक पे। तो बाद औक़ात डिमांड होती है कि एक एक प्लेट डालनी है, बाद औक़ात कहते हैं कि जैसे पैंट में प्लेटें होती हैं और प्लेट्स डालनी है ऐसे हाथ से, तो आप 2-3 प्लेटें भी डाल सकते हैं, वो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कपड़ा उसमें, वो मैं आपको तरीका उसमें बता देता हूँ। अब हमारे पास कपड़ा मौजूद है, कपड़े की ओपन साइड अपनी तरफ करनी है और बंद साइड अपोजिट साइड पर रखनी है। ये हमारी कपड़े की ओपन साइड है, ये देखें वही तरफ होगी है और बंद साइड आगे आएगी। अब इस कपड़े में रेब बहुत ज़्यादा है, देखें तो ये कपड़े में बहुत ज़्यादा रेब आ रही है, इसको कान कहते हैं या रेब कहते हैं। अब अगर हम इस दोनों को इक्वल करेंगे तो पूरा दिन लगेगा, ये बल नहीं निकलेंगे। इसको बल को एक साइड पे आपने निकालना होता है, ऐसे डबल करके ये किनारे बराबर करेंगे और जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ से हमने इसका मेजरमेंट लेनी है कि ये जो फर्क आ रहा है हमने उसका निशान लगा देना है कि यहाँ से ऊपर हमने ड्राफ्टिंग करनी है। ये हमारी लाइन यहाँ पर आएगी, स्टार्टिंग लाइन है हमारी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने पैंट के लिए हमने जैसा ट्राउजर का इसका बना हुआ बेल्ट बना हुआ है तो बेल्ट का कपड़ा जो होगा वो अलग लगेगा, वो 1 इंच का हमारा साइज होगा, ये 1.25 इंच का होगा। आपने यहाँ से 1 इंच की पहले डाउनिंग दे देनी है, ऐसे 1 इंच की स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। उसके बाद टोटल जो हमारी लेंथ है वो रखनी है। टोटल हमारे पास लेंथ है 38 इंच, 38 इंच हमारी लेंथ आ गई और 2 इंच या 2.5 हमने एक्स्ट्रा लेना है। नीचे मार्जिन लाइन आ गई, ये हमारी लेंथ की लाइन आ गई, ये मार्जिन लाइन आ गई है। ये 1 इंच छोड़ा, टोटल लेंथ ली, नीचे 2.5 या 2 इंच छोड़ देना, कम से कम 2 इंच होना चाहिए। यहां से नीचे आपने जो फ्लाई का साइज रखना है वो हमने रखना है 11.5 इंच और जहां 11.5 है यहां पर आपने हिप का साइज लेना है। हिप हमने मेजरमेंट की है आपके सामने 13 इंच चाहिए, 13 इंच चाहिए, आपने इसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, ये किनारी में थोड़ी सी छांटी होगी क्योंकि ये किनारी जो है इसमें सुराख आ रहे हैं तो साइड पे नजर आएंगे। इसको छोड़ के मेजरमेंट कर रहा हूँ, 13 इंच है तो 1 इंच उन्होंने लूजिंग का कहा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 13 इंच हमारा वो तैयार है तो 14 इंच हम तैयार करेंगे, 1 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 से आपने 1.5 या 2 इंच माइनस कर देना है। अब ये लाइन हम स्ट्रेट लगाते हैं ट्राउजर में ऐसे, ये स्ट्रेट नहीं लगानी। यहां पर आपने क्या करना है, कमर का नाप रखना होगा, ये हमने छोड़ना है क्योंकि ये मैंने आपको बताया किनारी हमारी कटेगी। हमारा जो कमर का नाप है वो 10 इंच है तो हमने यहाँ से 11 इंच रखना है। तैयार 10 इंच है तो 11 रखना है, लेकिन अगर प्लेट है तो प्लेट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो आपने 11 या 12 रखेंगे। फिर ये हमारी कमर वाली जगह आ गई। अगर आपने बॉडी से नाप लेना है तो कमर का नाप अपने ऐसे लेना है, जिस्म से आपने नापना है इंची टेप को ऐसे
और ऐसे कमर जहाँ पर हमने शलवार या पैंट पहनी होती है वहां से नापना है। जिस तरह देखें ये हमने जब नाप लेना तो ये हमारा साइज आ जाएगा, सही आ रहा है 34 आ रहा है। आपने इसके हिसाब से रखना होगा। कमर हमारी 34 है तो इसका 1/4 लेंगे, चौथा हिस्सा निकालेंगे। 1/4 जो चौथा हिस्सा आएगा 8.5 आएगा। आपने उसमें 3 इंच की लूजिंग छोड़नी है, 11.5 रखनी है। जब आपने प्लेट डालनी होगी और सिलाई करनी होगी तो उसके लिए 3 इंच की लूजिंग छोड़नी होगी। बॉडी से नाप लेंगे तो कमर का 1/4 लेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे। चौथा हिस्सा लेके उसमें आपने क्या करना है, 3 इंच की लूजिंग छोड़नी होगी। अब हमारे पास अगर ये 8.5 है तो हमें 11.5 रखना होगा। अब इसके साइज के मुताबिक हमने ये 12 इंच रखा हुआ है। 12 इंच कैसे है, कमर का जो साइज हमारे पास तैयार है वो 10 इंच है और 1 इंच की प्लेट है 11 और 1 इंच की सिलाई है, तो हमने ये 12 इंच रख लिया है। इस 12 इंच को आपने मिलाना है यहां पर। ये हमारा 2 इंच का राउंड और 2 इंच का राउंड इधर भी लेके राउंड दे देंगे। 2x2 का राउंड आ गया। और ये जो डाउनिंग है हमारी 1 इंच की, यहां से हमने इसको 1 इंच ऐसे डाउन कर देना है। अब हमने नीचे पांचे की तरफ आना है तो इसका हाफ लेना है। ये हमारे पास आ रहा है 15 इंच। 15 का हाफ हमारे पास आएगा 7.5। यहां से लेना है 7.5। ये हमने क्या निकाला है, इस टोटल स्पेस का हाफ निकाला है। जो हमारा हिप का साइज आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसका हमने हाफ निकाला है 7.5 आया है। 7.5 से आपने पांचा नापना है। पांचा हमारा 8 इंच है तो 8 का हाफ आएगा, 4 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा। यहां से 4 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा। और यहां से स्ट्रेट रखना है आपने, 6 इंच तक स्ट्रेट ले आना है इसको, यहां भी और यहां भी। इस निशान से 6 तक स्ट्रेट ले आना है। उसके बाद आपने चपटी से शेप इसकी देनी होगी। इसको अपने चपटी को अगर फुल फिटिंग देनी है तो यहां रखेंगे, अगर थोड़ी लूज रखेंगे तो 2-3 इंच ऊपर कर दें तो ये लूज थोड़ी फिटिंग आ जाएगी। फुल फिटिंग रखनी है तो यहां पर रखेंगे, ये टाइट हो जाएगा। ये चपटी यहां रखेंगे। और अगर थोड़ी लूजिंग रखनी हो तो 2-3 इंच ऊपर कर दें, कर्व कम आ जाएगा। अब आपने इसी तरीके से 2-3 इंच हमने उधर ऊपर किया अगर, तो यहां से भी इसी तरीके से, इसी के इक्वल ये जगह है, यहां से भी हमने इसी तरीके से शेप देनी है। यहां तक शेप देके और यहां से स्ट्रेट जा रहा है, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। यहां से आपने 1.25 इंच की देनी है शेप, यहां से 1.25 इंच की शेप देनी है और 9 इंच लंबा रखना है। यहां से इसको आपने 1.25 इंच के साथ ऐसे मिला देना है। ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। मैं रिपीट करता हूं, एक दफा दोबारा देख लें आप। वन इंच की हमने डाउनिंग छोड़नी है। टोटल हमारी जो लेंथ है वो रखनी है। लेंथ से नीचे 2 या 2.5 या 3 कपड़े पर डिपेंड करता है जितना रखना चाहें, कम से कम 2 इंच मस्ट है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से जितना हिप का साइज है उसमें 1 ऐड किया है। हिप हमने 14 तैयार करनी है, 1 ऐड करेंगे 15। और अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो आपने क्या करना है, 1/3 लेना है। बॉडी से आपने राउंड में नापना है, 1/3 रख के 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ये जो जगह होगी कमर का आपने चौथा हिस्सा लेना है और 3 इंच की आपने लूजिंग छोड़नी होगी। अगर कमर आपकी 10 है तो आपने 3 ऐड करना है। और इसमें जो कमर का साइज हमारा आ रहा होगा उसमें आपने क्या करना है, 1 इंच सिलाई का रखना है और 1 इंच प्लेट डली हुई है जो वो रखना है आपने। उसके बाद आपने इस टोटल का स्पेस का हाफ निकालना है। 15 का हाफ आ गया 7.5। 7.5 हमने यहाँ पर भी ले लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ऊपर से लूजिंग जा रही थी। यहां से पांचा जो रखना है वो दोनों डिवाइड होगा। पांचा 8 इंच है, 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। यहां से 6 स्ट्रेट आएगा। ये हमारी लेंथ यहां तक है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है वो स्ट्रेट ही रहेगा। इससे ऊपर आपने 6 लेना है। 6 यहां लेंगे, 6 यहां लेंगे। इसको कर्व देने हमने दो चपटी से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग हमने यहां से स्टार्ट करनी है, यहां से डाउनिंग ले जानी है इसी तरीके से यूं। और यहां से हमने इधर काटना है। यहां पर राउंड में आपको बताया सीजर खोल के एक ही दफा राउंड में घुमा देना है। और ये हमने लाइन काटनी है फिर। और यहां से हमने ये 1.25 इंच की शेप दी है, यहां से कटिंग करते हुए इसको इसी तरीके से यूं ले जाएंगे। इसे पॉकेट्स भी लगा सकते हैं आप, पॉकेट्स वाला भी हो सकता है ये। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट हमने काटा है तो अब बैक काटने के लिए क्या करना है,
पहले इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस कपड़े की ये जो साइड है ये हमने लेफ्ट हैंड पे ले जानी है, ऐसे ऐसे घुमा लेना है। ये साइज हमारा कम है और ये साइज जो चौड़ा होगा वो इधर आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर ये देखें, जो मैंने ये कटिंग की थी इसका पांचा हमारा उस तरफ था, ये देखें पांचा हमारा यहां पर था। अब हम इसका पांचा इस तरफ ले जाएंगे, बैक काटते हुए पांचा इस तरफ चला जाएगा, तब हमारा कपड़ा पूरा होता है ये। और ये 2 पीस हैं तो आप एक पीस को उठा लें ताकि आपको इजीली कटिंग हो जाए। फ्रंट का एक पीस रख लें जिसमें डायग्राम बनी हो, वो ऊपर रख लें। आप इसको अपने ऊपर कैसे रखना है, इसके यहां पर रखना है आपने। अब इसकी कटिंग जो है वो मेन है हमारी, कि बेल्ट के हिसाब से हम इसको कैसे काटेंगे वो आपने देखना है। अब इसके बेल्ट के लिए हम कैसे लेंगे कपड़ा वो देखेंगे आप। पहले हमने यहां से ऊपर ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और यहां से ऊपर आपने 1.25 इंच का बेल्ट का निशान लगा देना है। ये हमारा बेल्ट आएगा, यहां बुकरम आएगी। इसका हमारा ये साइज हो गया। अब हमारा जो ये कपड़ा है ये अंदर फोल्ड होगा क्योंकि यहाँ बेल्ट आएगा। इस कपड़े का हमने रखा है 1.25 इंच और ये आपने रखना है तकरीबन 2 इंच। और यहां से ऊपर भी अपने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि ये बेल्ट से ऊपर होगा। यहां से हमारे यूं जाएगा ये, और यहां से इसका हाफ लेंगे, इसको स्ट्रेट मिलाएंगे और 2.5 या 3 इंच हम इधर ऊपर ले लेंगे। ये 3 इंच हमारा पूरा आ रहा है, 3 इधर लेना है, 3 इधर राउंड दे देना। यहाँ पर बैक का हमारा 3.3 हो जाएगा या 2.5 भी हो जाएगा अगर स्लिम हो तो। यहाँ से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इसमें हमने थोड़ा मार्जिन ज़्यादा देना होता है क्योंकि पतला कपड़ा है, तो इसको हमने शेप देने के लिए, सिलाई करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है। तो इसको हमने 2 इंच यहाँ पर रख लेना है, यहाँ तक जहाँ तक स्ट्रेट है। उसके बाद हमने अगर फ्रंट में 2 इंच ऊपर की थी चपटी, इसको भी 2 इंच ऊपर करेंगे। यहां से हम इसको शेप देंगे और यहां से सेम कटेगा, इस साइड से हमारा बिल्कुल सेम कटेगा। ये हमने पहले 1 इंच रखा, यहां से 1 से ऊपर आपने रखना है 2 इंच। बैक ज्यादा होगी या 2.5, इससे ऊपर हमने 2 इंच फोल्डिंग वाला हो गया, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब ये मुड़ेगा ना तो ये हमारा ऐसे कर्व आ जाएगा यूं। देखें फ्रंट हमारा यूं हो जाएगा, बैक यूं हो जाएगी और फ्रंट का यहाँ बेल्ट आ जाएगा। यहाँ जब बेल्ट आएगा तो ये आपका समझ लीजिए, मैं टेप रख के दिखाता हूँ। ये देखिए बेल्ट हमारा यूं जा रहा होगा, फ्रंट यूं होगा, बैक यूं बड़ी होगी। इसकी मैं कटिंग करता हूँ, वो देखें अब आप। ये सेम ही कटेगा हमारा। ठीक हो गया। ये हमारा अंदर फोल्ड होगा कपड़ा ऐसे। ये जब अंदर फोल्ड होगा तो तिरछा जाएगा क्योंकि हमने यहां से भी 1.5 इंच अंदर करना है, यहां से भी 1.5 इंच अंदर करना है। और बेल्ट जो लगेगा वो यूं आएगा, तो ये शेप हमारी डाउन हो जाएगी, ये अप हो जाएगी। अच्छा, आज आप लोगों को पैंट शर्ट ट्राउज़र से नाप लेना और बॉडी से नाप लेना, दोनों तरीके आपको समझाए गए हैं। और उस कपड़े की कटिंग कैसे की जाती है इसको 2-3 बार देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।